और धनुष को उठा करके उस पर जैसे ही प्रचंचा चढ़ाई, धनुष भंजित हो गया। शंकर चाप जहाजू सागर रघुबर बाहुबल चढ़ा जो प्रथम ही मोर बसन। खंडित करके धनुष को नीचे फेंक दिया और जब धनुष को नीचे गिराया, हमारी सीता माता हाथ में माला लेकर के खड़ी हो गई। सिया मेरी छोटी है झुकी गईयो कनक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है झुक गईयो कनक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है। सिया मेरी छोटी नदी मेरी छोटी। 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 तुम हो बड़े बलवीर। सिया मेरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर। सिया मेरी छोटी है। जय कनिक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है झुक गईयो कनक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है। खंड लागो सरी। सिया मेरी छोटी है। खंड लागो सरी। सिया मेरी छोटी है। झुकी गईयो कनक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है। झुक गईयो कनक रघुवीर। सिया मेरी छोटी है। झांझ मृदंग संग सहनाई। झांझ मृदंग संग सहनाई। तेरी डोल दुंदुभी सुहाई। तेरी डोल दुंदुभी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए। बाजही बहु बाजने सुहाए। जह तह जुग दिन मंगल गाए। जह तह जुग दिन मंगल गाए। तुम हो अवध के भी। सिया मेरी छोटी है। तुम हो अवध के भी। सिया मेरी छोटी है। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। 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 और हम हैं जनक के घरी। सिया मेरी छोटी है। और हम हैं जनक के घरी। सिया मेरी छोटी है। हम हैं जनक के घरी। सिया मेरी छोटी है। हम हैं जनक के घरी। सिया मेरी छोटी है। जय हो। कर सरोज जय मान सुहाई। कर सरोज जय मान सुहाई। विश्व विजय सो आज ही पाई। विश्व विजय सो आज ही पाई। के चरणों में झुक गए ज्ञानी। और सब कहीं जय जय वीर। वाह वाह क्या जोड़ी है। सब
जरा झुक जाइए, थोड़ा और चूरा कर दो। जरा झुक जाइए महाराज, झुक जाइए तनिक रघुवीर। कभी भी बड़े भाई को आदेश नहीं देता। ये कथा हमें यहाँ से एक और उपदेश दे रही है, यहाँ हमें एक प्रेरणा दे रही है। इसको पूरा डाल देना, यही बात है। छोटे भाई को कभी भी बड़े भाई को उपदेश नहीं देनी चाहिए महाराज। बड़ा भाई जो समझा दे स्वीकार करना चाहिए। बड़ा भाई अगर छोटे भाई को कुछ कह रहा है तो उसको सहज उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन छोटे भाई को पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए महाराज, ना कोई आदेश देना चाहिए। लक्ष्मण लाला कहते हैं देखो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे वो हमारे बड़े भैया हैं, मुख को देख करके समझ गए हैं महाराज। इतनी सुकुमारी हमारी सिया हाथ में माला लिए खड़ी है और पूरा शरीर पसीने से तरवर हो गया सीता का। इतनी सुकुमारी है महाराज, एक फूल माला पकड़ी है और उस फूल माला को पकड़ने के समय भी पूरा शरीर पसीने से तरबर हुआ है बंधु। लक्ष्मण ने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। लेकिन क्या किया लक्ष्मण जी ने? दौड़े हैं लक्ष्मण जी और दौड़ करके अरे ओ भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए लक्ष्मण जी और अपने छोटे भाई को उठाने के लिए जैसे ही झुके हैं, अवसर जानी टाली दे माला। छोटे भाई को उठाने के लिए जैसे ही भगवान झुके और यही अवसर था, सीता जी ने अपने हाथ की वह दिव्य माला हमारे राघव के गले में डाल दी और राघव ने अपने हाथ की दिव्य माला हमारे सिया जी सही सुमना सकुचे सकल हुआ जी के कानों पर पड़ी। महाराजा समझ गए हैं भगवान शंकर का पिनाक टूट चुका है और इस धरा पिनाक को अगर कोई भंजन कर सकता है तो केवल और केवल रघुकुल नंदन कर सकते हैं, नारायण ही कर सकते हैं महाराज। बाद में डाल देना। और चल पड़े हैं राजा जनक की उस पावन नगरी की तरफ। परशुराम जी को आया देखा तो राजा जनक स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। इनको बैठा दो आराम से। सभा में ऐसी भीड़ देख कर द्वीप के राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या बात है बताओ, कौन सा उत्सव मना रहे हो आप? और जैसे ही नजर पड़ी धनुष पर क्रोधित हो गए महाराज। हे राजन, ये धनुष किसने तोड़ा है? कौन है वो जिसने इस धनुष को तोड़ा? तो हाथ जोड़ करके मेरे नारायण खड़े हो जाते हैं। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, दास तुम्हारा ही होगा, दास तुम्हारा ही होगा। हाथ संबुधनु अंजनी हारा, नाथ संबुधनु अंजनी हारा, होई के एक दास तुम्हारा, होई के एक दास तुम्हारा, नाथ संबुधनु अंजनी हारा, नाथ संबुधनु अंजनी हारा।
नाथ शंभु धनु भंजनि हरा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी हे महाराज। ये शिव धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं हो सकता महाराज, आप ही का कोई सेवक होगा, आप ही। जहां पर प्रेम की भाषा समझ में आए वहां पर प्रेम से समझाना चाहिए, और जहां प्रेम की भाषा समझ में ना आए फिर दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए। प्रेम भी उसी को दिखाना चाहिए जो प्रेम ग्रहण करने योग्य हो, जो जैसा होता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। सामने वाला अगर प्रेम से समझे तो उसको प्रेम से समझाओ, और सामने वाला अगर प्रेम से न समझे तो उसे फिर उसी बाहु में उसी बातों में समझाओ। लक्ष्मण कहते बहु धनो ही तोरी लड़काई। अरे महाराज, न जाने आज तक हमने कितने धनुष तोड़ दिए, बचपन से लेकर के आज तक मुनिवर न जाने कितने धनुष हम तोड़ डाले, लेकिन आज तक तो इतना गुस्सा हमने देखा नहीं। ऐसा लगता है मुनिवर, और सच कहूं मुनिवर, एक श्रेष्ठ मुनि वही है जिसका लगाव सबसे हो, जो सबको समान भाव से देखे। लेकिन आपको देख करके लगता है आप केवल मुनि बने हुए हैं बस। ऐसा लगता है कि इस धनुष से कुछ विशेष लगाव है। अरे इसमें हमारे भैया क्या क्या दोष, इस धनुष को जैसे छुआ महाराज, छुअत टोट रघुपति ना दोषो, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। अरे धनुष को छूते ही और टूट पड़ा। हमारे भैया का इसमें क्या दोष है बताइए। तो राम जी क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि बात बताओ मुनिवर, आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप केवल और केवल विध्वंसकारी। अरे यहाँ इतना बढ़िया स्वयंवर चल रहा है और स्वयंवर में आकर के आप ऐसी बातें कर रहे हो। ना तो आपको यहाँ बुलाया गया है, बिना बुलाए आए हो, कृपा है बिना कहे जा सकते हो, इसलिए स्वयंवर में थोड़ी शांति करते हैं। पुनः क्रोध आता है, राम जी फिर शांत कराते हैं। महाराज बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले विपति सरस हरि, तहु बंधु सम बाम। राम जी कहने लगे गुरुदेव देखो, छोटे भाई का कोई दोष नहीं है, अरे दोषी तो हम हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहा मुनि कहा बिचारी, राम कहा मुनि कहु बिचारी, इस अति बड़ी लघु चूक हमारी, लघु चूक हमारी, छुअतहि टोट विनाश पुराना, छुअत ही टूट विनाश पुराना, तो करई अभिमाना। है कि हेतु करहि अवमाना। राम जी समझाने लगे, राम जी कहने लगे देखो मुनिवर,
बलवाना सम बल अधिक होई बलवाना हेरन हमहि पचारे को हेरन हमहि पचारे को नरम सुखे कालो किन हो नरहु सुखेन काल किन हो। समझा रहे हैं मुनिराज? कहते मुनिराज देव तनुज राजा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे समक्ष खड़ा रह सके। जिसने भी आज तक मुझको ललकारा है ना, मैंने उसे छोड़ा नहीं है गुरुदेव। आप बार बार हमको ललकार रहे हैं, एक मुनि समझ करके हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। मुनिराज आप हमारे आदर्श हैं। ना तो मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई अहंकार है और ना ही मैं अहंकार दिखाना चाहता हूं। यह सुनकर के परशुराम जी तिलमिला उठे। कौन हो तुम? बोले मैं तो राम हूं गुरुदेव। बोले अगर तुम वास्तव में राम हो ना, तो मेरे यह नारायण धनुष पर बाण चढ़ा करके दिखाओ। अगर नारायण धनुष पर तुमने बाण चढ़ा दिया तो तभी मैं तुमको राम मानूंगा, वरना राम कहने ना छोड़ दो। राम जी कहते हैं नाम की महिमा यहां तक पहुंच गई महाराज। अरे हम तो तुमसे वैसे ही छोटे हैं मुनिराज। आप परशुराम हैं और मैं सिर्फ राम हूं। इस धराधाम में 3 राम हुए हैं, एक बलराम हुए हैं, एक परशुराम हुए हैं और एक श्री राम हुए हैं। जिनके पास अत्यंत बल था वो बलराम कहलाए, जिनके पास परसा था वो परशुराम कहलाए। हमारे राम चाहते तो वो भी धनुष राम बन सकते थे महाराज, लेकिन राम केवल राम बने। ये कथा हमें दर्शा रही है और ये कथा हमें एक मार्ग दे रही है, ये कथा हमें उपदेश दे रही है। भगवान आ गए हो। अब यहाँ राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा गया है। आमंत्रण पत्र भेजा महाराज, बेटे ने विवाह कर लिया, आ जाओ। क्या बात है महाराज। पहुंचे दूत रामपुर पावन। और राजा दशरथ को जैसे निमंत्रण पत्र मिला ना, देखा कि राम का विवाह हो गया, बड़े प्रसन्न हुए पहले तो। और बारात को लेकर के राजा दशरथ राजा जनक की उस पावन नगरी मिथिला में पहुंचे हैं। राजा जनक ने द्वार पर ही दशरथ का स्वागत किया और जब राम जी पर नजर पड़ती है दशरथ जी की, कहने लगे बेटा मैंने तुझे यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था और तू यहाँ व्याकर में भेजे छे। अरे कम से कम पिताजी को तो बता देता एक बार। राम जी कहते हैं एक बात बताओ पिताजी, आपने जब मेरा हाथ गुरुदेव के हाथ में सौंपा था तो आपने क्या बोला था बताइए। आपने कहा था ना कि आज तक मैं इसका पिता था, आज से तुम इसके पिता हो। कहा था ना पिताजी? बोले हाँ कहा था। और कहा देखो हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया गुरु पिताजी, हमारे गुरुजी ने आदेश दिया तो तब जाकर के हमने ये धनुष तोड़ा। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए, दोनों ही कंठ से लगे हैं।
बड़े प्रेम से महाराज विवाह की रस्म आरंभ हो ही रही थी, अचानक से ना राजा दशरथ की नजर पुत्रों पर पड़ गई। उन 3 कन्याओं पर पुनः पड़ती है और जनक से कहते हैं, सुनो महाराज, आपके भाइयों की ये 3 कन्याएं हैं और मेरे भी ये 3 पुत्र और हैं जो बिल्कुल राम के तरह पराक्रमी हैं। इसलिए कृपा करके अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इन तीनों का भी विवाह एक ही मंडप पर कर देते हैं। क्या खर्चे में 4 ब्याह जल महाराज हैं। दशरथ जनक जी ने कहा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तो राम जी का विवाह किससे हुआ है? हमारी माता सीता जी से। भरत जी का विवाह मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ और शत्रुघ्न का विवाह सुत कीर्ति से हुआ महाराज। मानस लिख रहा है, जानकी लघु भगनी। जब लक्ष्मण का जब विवाह हुआ है ना, तो जानकी लघु भगनी बोला गया। अक्सर जब किसी बेटी का नाम लिया जाता है तो या तो उसके पिता के नाम से उसको पुकारा जाता है, ये उसकी बेटी है, या माता के नाम से पुकारा जाता है, ये उसकी बेटी है। लेकिन यहाँ पर उर्मिला जी को जानकी लघु भगनी करके पुकारा गया, क्योंकि मेरे लक्ष्मण का श्री राम सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। इंद्र चंद्र जी बने बराती, इंद्र चंद्र जी बने बराती। देवी देवता बने बराती, देवी देवता बने बराती। आए जनक जी के धाम, बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। आए जनक जी के धाम, सिया जी बनी दुल्हन। आए जनक जी के धाम, सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित, मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित। मंत्र पढ़े हैं श्री राम, सिया जी बनी दुल्हन, करत सब सखी। हो मंगल गान करत सब सखिया, मंगल गान करत सब सखिया। लेने कौशल्या का नाम, सिया जी बनी दुल्हन। लेने कौशल्या का नाम, सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। दाहिन भाग दूल्हा सब बैठे, दाहिन भाग दूल्हा सब बैठे। दाहिन भाग दूल्हा सब बैठे, दाहिन भाग दूल्हा सब बैठे। और दुल्हनिया बैठी सब पाँव, सिया जी बनी दुल्हन। दुल्हनिया बैठी सब पाँव, सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दूल्हा बने हैं श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय। उन बेटियों को समझा रही है
सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हूँ, हे बेटा पति रुख लखिया यसु अनुसरे हूँ। उन बेटियों को उपदेश दे रही है माताएं, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लाख आयस अनुसरे हो। जिस घर में जा रहे हो ना बेटा, उस घर में विराजमान उस सास की सेवा करना, उस ससुर की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, पति धर्म का पालन करना, पति की सेवा करना, उस परिवार में जो भी बड़े लोग हो ना, उन बड़े लोगों का सम्मान करना। ते गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है, मुझ मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेल कूदी में जिस आंगन में, वो ही अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, पल में कर दिया उनके हवाले, आज कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। अच्छा चलती हूँ माँ दे दे दिल से दुआ, अच्छा चलती हूँ माँ दे दे दिल से दुआ, मुझे प्रीत निभानी है, बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है। अपनी बेटी को कंठ से लगा रहे। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार तेरा दिया है मुझको, क्या बयां
करूं अपने मुख से माँ जिस घर में पली हो, उस घर से ही माँ जिस घर में पली उस घर से ही माँ आज मेरी विदाई है। बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है ओ माँ, बेटियां तो पराई है। अपनी बेटी को